दिल्ली के शोरगुल वाले माहौल से दूर हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव सरोवर। यहाँ रहने वाली नेहा एक शिक्षिका थी। उसकी आंखों में बड़ी ख्वाहिशें थी, लेकिन दिल के एक कोने में अकेलापन उसे अक्सर परेशान करता। वह अपनी जिंदगी में प्यार का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह किसी फिल्मी कहानी की तरह खास और सच्चा होना चाहिए था। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखाई दिया, आरव, शहर का एक मशहूर लेखक, जो अपनी नई किताब के लिए शांति और प्रेरणा ढूंढने आया था। वह नेहा के स्कूल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। आरव अक्सर गांव के बच्चों को पढ़ते हुए देखता और नेहा के आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान से प्रभावित होता। भाग 2, पहली मुलाकात। एक दिन नेहा स्कूल के बाद अकेले नदी किनारे बैठी थी। ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज ने माहौल को जादुई बना दिया था। अचानक आरव वहां आ गया। मुझे लगा यहाँ सिर्फ मैं अकेला शांति का मजा लेने आता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा चौंक गई, लेकिन उसकी सहज मुस्कान ने उसे सहज कर दिया। शांति की तलाश में लोग अक्सर सही जगह पहुंच ही जाते हैं, नेहा ने जवाब दिया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और वक्त कैसे बीता, ये किसी को पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। आरव के शब्दों में एक जादू था, और नेहा की सादगी में एक अनकही गहराई। भाग 3, छिपी भावनाएं। नेहा और आरव के बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, लेकिन दोनों अपनी भावनाओं को एक दूसरे से छुपा रहे थे। नेहा को डर था कि आरव शहर लौटकर चला जाएगा, और आरव को डर था कि वह नेहा की सादगी को नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन नेहा ने हिम्मत जुटाई और आरव से पूछा, तुम्हारी किताब किस बारे में है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक ऐसी कहानी जो अधूरी है, लेकिन पूरी होने का इंतजार कर रही है। भाग 4, अधूरी कहानी का अंत। आरव की किताब लिखने की समय सीमा करीब आ रही थी। उसने नेहा से कहा कि उसे वापस जाना होगा। नेहा ने मुस्कान के पीछे अपने आंसू छुपा लिए। लेकिन उसी रात गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आरव ने नेहा को बुलाया। नेहा, मेरी कहानी अब अधूरी नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ इसे पूरा करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, और इस तरह उनकी अधूरी कहानी ने प्यार और विश्वास के साथ अपनी मंजिल पाई।